गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी जैक सुलिवन। ऑप्शन है करेक्ट है, यही है जैक सुलिवन, और इन्हीं को ही अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना है, जैक सुलिवन। उसके अलावा कल बताया था एंटनी ब्लिंकन, तो ये अभी अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं एंटनी ब्लिंकन। उसके अलावा भी जो बाइडन, ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और इनकी पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, एक है रिपब्लिकन पार्टी जिसके डोनाल्ड ट्रंप थे, और जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये। और सबसे बुजुर्ग भी बने, 77 वर्ष इनकी उम्र है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी बने जो बाइडन। याद रखना, बराक ओबामा की भी डेमोक्रेटिक ही पार्टी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल प्रतीक है गधा, और रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है हाथी। उसके अलावा कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की है और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। उसके अलावा ये जैक सुलिवन, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने ही है अमेरिका के। तो याद रखना है 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और अमेरिका के प्रेसिडेंट है अब वर्तमान में जो बाइडन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में थी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी थी नामक ये मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। तो इसमें क्या होगा, राज्य में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये थी ऐप। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के एडापंडी के पल्लो स्वामी, उन्होंने ये आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये थी ऐप लॉन्च किया है। जैसे आपातकालीन स्थिति यानी जैसे तूफान आने पर, या आग लगने पर, या किसी तरह की और गैस लीकेज होने पर, और भी किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको इस एप्लीकेशन से मदद मिलेगी। उसके अलावा मैप में देखते हैं तमिलनाडु को। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनोस्वामी, और इनको भी पॉल हैरिस फेलो सम्मान भी मिला था। उसके अलावा गवर्नर है यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित। उसके अलावा कुछ किशोर बताते हैं तमिलनाडु से। जो तमिलनाडु का जो तट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और भारत में 2 तरह का मानसून आता है, एक तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक आता है उत्तर पूर्व मानसून। तो भारत में जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इससे पूरे भारत में वर्षा होती है, जबकि जो ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है उत्तर पूर्वी मानसून, इससे ओनली कोरोमंडल तट पर ही बारिश होती है, ये याद रखना है। और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर, केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। उसके अलावा मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पे है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क, और ये कांगेर घाट है, ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है, मिस प्रिंट है ये। तो दोनों का याद रखना है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुदुमुलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके अलावा पुलिकट झील, वेरी इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील तमिलनाडु में। उसके अलावा एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये भी यहाँ का ही है तमिलनाडु का। मीनाक्षी मंदिर भी है तमिलनाडु में, ये याद रखना है। उसके अलावा कलपक्कम और कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, दोनों है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये शास्त्रीय नृत्य। जैसे कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है मणिपुर का, कथक है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का। उसी तरह से मोहिनी अट्टम है और कथकली है, ये दोनों केरल के हैं शास्त्रीय नृत्य, तो ये याद रखना है। उसके अलावा भी तमिलनाडु से कुछ और क्वेश्चन बताते हैं।
जो CMFRI यानी सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना है तमिलनाडु। उसके अलावा मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के मामले में शीर्ष पे तमिलनाडु। उसके अलावा RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु। तो तीनों याद रखना है। उसके अलावा अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है तमिलनाडु को, बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, और स्पेशल कैटेगरी में मिजोरम को मिला है। उसके अलावा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी शुरू की थी अभी तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु से ये इतने क्वेश्चन याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीरियड प्रोडक्ट्स मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन से बना है? तो ये पहला देश बना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बना है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जितने भी जो पीरियड से रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्ट आते हैं उनको मुक्त करने वाला पहला देश बन गया है अब स्कॉटलैंड। तो जैसे महिलाओं को सैनिटरी पैड्स जैसे पीरियड्स प्रोडक्ट मुक्त कराने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है, और इसमें एक साल का 236 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा पर ईयर। तो ये याद रखना है। तो ये दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। तो मैप में देखते हैं स्कॉटलैंड को, ये रहा मैप में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। उसके अलावा अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड इसको भी मिला लिया जाता है तो कंप्लीट इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो स्कॉटलैंड इसकी कैपिटल है एडनबर्ग। अभी स्कॉटलैंड न्यूज में था, जो स्कॉटलैंड का जो एबरडीन शहर है, एबरडीन शहर, तो इसमें दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की गई थी। ये ध्यान रखना है, एबरडीन शहर ये स्कॉटलैंड का ही है। 2-3 दिन पहले ही बताया था ये क्वेश्चन। तो पीरियड प्रोडक्ट्स मुक्त कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। तो ये याद रखना है स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा अयोध्या का जो हवाई अड्डा है, अयोध्या हवाई अड्डा, इसी का नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। उसके अलावा भी जो ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है ये कहाँ पे? कर्नाटक में। उसके अलावा स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे ने। उसके अलावा भी कल स्टेशन से रिलेटेड बताया था, कल जो हावेरी रेलवे स्टेशन है, हावेरी रेलवे स्टेशन कर्नाटक का है, उसका नाम बदलकर रखा जाएगा महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। उसके अलावा जो हुबली स्टेशन है कर्नाटक का, उसका नाम श्री सिद्धू राधास्वामी रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। जबकि मंडुवाडी है रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। उसके अलावा सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम। उसके अलावा एक है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, इसका रखा जाएगा प्रयागराज रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से जितने भी नाम हैं उनको रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो पहला बैंक बना है HDFC बैंक। तो ये तो HDFC बैंक बना है। अगर कंपनी की बात करें तो तीसरी कंपनी बनी है ये 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण प्राप्त करने वाली। बैंकों में तो पहला बैंक बना है, लेकिन कंपनी की बात करें तो तीसरी बनी है। पहली कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, और तीसरा बना है अब HDFC बैंक। HDFC बैंक, अब HDFC बैंक अभी मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था अभी HDFC बैंक ने। उसके अलावा HDFC बैंक 1994 में स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके नए MD एंड CEO बने थे जगदीशन, शशिधर जगदीशन, याद रखना है। उसके अलावा इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यही है इसकी टैगलाइन। और HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। भी तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020, री इन्वेस्ट 2020, तो इसी का उद्घाटन किया है PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये याद रखना है, यहाँ पे री इन्वेस्ट है, यहाँ पे री इन्वेस्ट 2020। उसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में RK सिंह, राजकुमार सिंह। उसके अलावा इसके सचिव बने थे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने थे इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो नाम याद रखना है इंदु शेखर चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट है नाम। सचिव भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, मंत्रालय के सचिव भी याद रखने।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सचिव जैसे कपड़ा मंत्रालय के हैं रवि कपूर, अजय भूषण पांडे वित्त सचिव, तो ये याद रखना है कुछ सचिव हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है? तो ये की है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसी ने अभी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना ये शुरू की है। तो याद रखना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसमें जो गरीब लोग हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन पर्पज है। और इसके लिए इसने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और इसके अभी नए एमडी एंड सीईओ बने थे जे वेंकट रामू। कौन बने थे? जे वेंकट रामू इसके नए एमडी एंड सीईओ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आइकन ए कल्ट कोल्ड रॉयल एनफील्ड नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये लिखी है अमृत राज ने। तो अमृत राज ने ये पुस्तक लिखी है इंडियन आइकन ए कल्ट कोल्ड रॉयल एनफील्ड। तो पुस्तक का नाम याद रखना है, और इसके लेखक वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आइकन ए कल्ट कोल्ड रॉयल एनफील्ड। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है। उसके अलावा और भी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, अभी कल बताया था, थोड़ी सी मिसप्रिंट थी यहाँ पे, विनय सीतापति, यहाँ पे सेनापति लिखा हुआ था कल, तो उसको करेक्ट कर लेना है। कल वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी वो थोड़ी टाइपिंग में। तो विनय सीतापति यह लेखक का नाम। बुक थी जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, जो लाल कृष्ण आडवाणी और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनकी जोड़ी पर आधारित थी ये पुस्तक, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी ये पुस्तक थी। तो विनय सीतापति कर लेना है इसका आंसर, सीतापति। उसके अलावा अनुपम खेर, इनकी पुस्तक थी योर बेस्ट डे इज टुडे। उसके अलावा चित्रा बनर्जी दिवाकरोनी, इनकी पुस्तक थी द लास्ट क्वीन। तो याद रखना है जो रिसेंटली जो पुस्तकें लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना के नए इंजीनियरिंग इन चीफ बने हैं? तो ये बने जनरल हरपाल सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है जनरल हरपाल सिंह, और यही भारतीय सेना के नए इंजीनियरिंग इन चीफ बने हैं। इनका नाम याद रखना है हरपाल सिंह। उसके अलावा हरपाल सिंह ये वर्तमान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, इसके वर्तमान में महानिदेशक है बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में। यह याद रखना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इस पद से हट जाएंगे, तो ये भारतीय सेना के नए इंजीनियरिंग इन चीफ बने जनरल हरपाल सिंह। जो बीआरओ के अब महानिदेशक बनेंगे मेजर जनरल राजीव चौधरी। जनरल राजीव चौधरी अब बीआरओ के महानिदेशक बनेंगे, क्योंकि अब हरपाल सिंह इंजीनियरिंग इन चीफ बन गए हैं। उसके अलावा मनोज मुकुंद नरवणे, ये 28वें नंबर के वर्तमान में सेना प्रमुख है, भारतीय सेना के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। इसके अलावा करमवीर सिंह, ये नौसेना के प्रमुख है। उसके अलावा RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख याद रखना है। उसके अलावा लास्ट ही क्वेश्चन है भैया, हाल ही में TCS कंपनी के फाउंडर व पहले CEO का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फकीर चंद कोहली। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस कंपनी के संस्थापक और पहले नंबर के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका भी निधन हो गया। क्या नाम है? फकीर चंद कोहली। यही है फकीर चंद कोहली, अभी इनका निधन हो गए हैं। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भारतीय IT उद्योग के पिता यानी भारतीय IT उद्योग के जनक कहा जाता है इनको। 96 वर्ष की उम्र में अभी इनका निधन हो गए हैं। बात करें TCS की, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसके CEO हैं राजेश गोपीनाथन। उसके अलावा जेम्स वालपेंसन, ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष है जेम्स वालपेंसन। तो इनका भी निधन हो गए हैं। इनका भी याद रखना है 1995 से लेकर 2005 तक ये 90 नंबर के अध्यक्ष थे वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास। उसके अलावा जो डिएगो माराडोना, ये फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के, इनका भी निधन हो गए हैं। तो बार्सिलोना और नेपोली के लिए खेलते डिएगो माराडोना, इनका भी निधन हो गए हैं। तो तीनों का नाम याद रखना है यहाँ से। उसके बाद तरुण गोगोई, अभी बताए थे असम के सबसे लंबे समय तक के ये मुख्यमंत्री रहने वाले थे, सबसे लंबे समय तक, उनका भी निधन हुआ है तरुण गोगोई। उसके अलावा असम की एकमात्र महिला CM
और सबसे पहली सीएम सैयद अनवरा तैमूर, का भी निधन हुआ था, ये याद रखना है, असम से। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था ऑप्शन सी ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, और शशांक मनोहर का इन्होंने स्थान लिया है। उसके अलावा सौरव गांगुली हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा ये अंतरिम अध्यक्ष थे आईसीसी के, शशांक मनोहर ये पूर्व, इससे पहले ग्रेग बार्कले से पहले ये अध्यक्ष थे। शशांक मनोहर इन्होंने इस्तीफा देने के बाद इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन बने थे, और अब ग्रेग बार्कले बन गए आईसीसी के नए अध्यक्ष, सीईओ हैं आईसीसी के मनु सानी। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।